हेलो स्टूडेंट्स, बेटे गुड मॉर्निंग। आप ठीक हो? ओके बेटे, अपना ध्यान रखा करो, ठीक है? घर पे बैठ के पढ़ा करो, ये टाइम वेस्ट मत करो। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट कुछ एक स्टूडेंट हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे अपना रेगुलर में, ठीक है बेटे? जब स्कूल खुलेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, समझे? आप अपने पेरेंट्स का पैसा और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो और किसी का कुछ नहीं कर रहे। अपना होमवर्क किया करो बेटे। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा बेटे, कल हमने क्या पढ़ा था? रिवर बोट प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेटे, डॉट प्रोडक्ट क्या है? देखो, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, एंड थीटा इनके बीच में एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। इनके बीच में कितना एंगल है भाई? थीटा एंगल है। तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। तो बेटे डॉट प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बी कोस थीटा, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट क्या होगी दो वेक्टर्स की? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उनके बीच में कोसाइन एंगल जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन रहेगी, ठीक है? कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक चीज देखो बेटे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को, ये थीटा एंगल है, इस बी वेक्टर को अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व करूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व करूं तो बेटे ये इधर कौन सा होगा? बी कोस थीटा होगा या नहीं होगा? ये बार बार बताया बेटे, जिधर थीटा होगा उधर कोस थीटा आएगा और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा? बी साइन थीटा, ठीक है? तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हमारे दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन हमें सेम बनानी होगी, ऐसा ही नहीं। हम यहाँ पर ए को भी कर सकते थे, ये ए है, ये हमारे पास बी है, थीटा एंगल था, ये ए है, इधर ए का कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ए कोस थीटा। तो ए डॉट बी, ये क्या हो सकता है? ए डॉट बी कोस थीटा, या ये क्या हो सकता है? बी डॉट ए कोस थीटा। कंडीशन क्या है? हमने दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी बनाई है? सेम डायरेक्शन बनाई है। दोनों वेक्टर्स की हमारी डायरेक्शन कैसी रहेगी बेटे? इसमें सेम डायरेक्शन रहेगी, ठीक है? तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? अभी मैंने बताई थी डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होगी? टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, अगर दो हमारे पास वेक्टर हैं ए और बी और वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी? देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द magnitudes, product of the magnitudes of the vector and cosine of angle between them, this is the definition of dot product कि दो वेक्टर हैं, दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल एक दूसरे के साथ, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी, कितनी होगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जो कोसाइन एंगल बनेगा, ठीक है?
ये हमारी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन रहेगी। बेटे एक बार जल्दी नोट करो। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, कर दे रिमूव। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये चैप्टर आपके क्लास 12 के मैथमेटिक्स के अंदर भी है। ठीक है, प्रोडक्ट वाला वेक्टर वाला पार्ट जो है थोड़ा बहुत क्लास 12 के मैथ्स के अंदर भी है। ओके, हम इतना ही पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में यूज होगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी बेटे? वो क्या प्रोवाइड करेगी? स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या देगी हमें? वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी का एग्जांपल दे सकते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी डॉट वेक्टर डॉट वेक्टर विल गिव ए स्केलर। पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो कभी भी हम दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। दूसरा, वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। with the help of dot product, with the help of dot product। डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, ए डॉट बी आया, किसके इक्वल आया भाई? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए बी कोस थीटा के इक्वल आया। तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा भाई? वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो एंगल से हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करो नोट एक बार जल्दी। ओके बेटे, नेक्स्ट कर लिए नोट? नेक्स्ट, दो प्रॉपर्टी कर ली हमने। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन तब क्या होगा? अगर थीटा 0 है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या आ जाएगा? ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा, कोस कितना? 0, कोस 0 1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आएगा। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू या डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी बेटे? डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो। दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, फिर मिनिमम इफ थीटा इज 180 डिग्री देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। कोस थीटा कितना? 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? -1
तो a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी एट दिस टाइम, दिस इज मिनिमम वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट किस टाइम पे मिनिमम वैल्यू रहेगी? कोई भी दो वेक्टर हैं, एक ईस्ट में है दूसरा वेस्ट में है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, एंगल कितना होगा बेटे इनके बीच में? 180 डिग्री। तो इस टाइम पे जो हमारा वैल्यू आएगी, जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी। थर्ड ये हो सकता है भाई, सॉरी, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हो सकती है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा देन डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट कैसी आएगी भाई? पॉजिटिव। क्यों आएगी पॉजिटिव? क्योंकि थीटा की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 90 पर कितनी हो जाती है? 0। फिर जैसे ही 90 से आगे करते हैं वैल्यू किस में आती है? माइनस में आती है। तो अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो डॉट प्रोडक्ट कैसी आएगी? पॉजिटिव। सिक्स्थ बेटे, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाती है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अभी बताया ना, 90 से ज्यादा होते ही कोस की वैल्यू कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आंसर कितना आएगा फिर? नेगेटिव। तो थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी, और थीटा 90 से कम है तो डॉट प्रोडक्ट कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है। फिर बेटे इसके बाद नेक्स्ट हमने थीटा लेस देन 90 पढ़ा, ग्रेटर देन 90 पढ़ा। 6 प्रॉपर्टी हमने कर ली। सेवंथ प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है भाई? ऑर्थोगोनल वेक्टर। पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो। तो अगर बेटे थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा? बेटे थीटा 90 डिग्री है तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी ए बी कोस थीटा कोस 90 0। तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई 0। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो बेटे ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। और हमारा जो वेक्टर आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगी, जो डॉट सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट आएगी, वो कितनी होगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बेटे इसका दूसरा नाम हम रख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या हो सकता है डॉट प्रोडक्ट का? स्केलर प्रोडक्ट। एक मिनट बेटे, आप इसको नोट करो। ठीक है बेटे, ओके। 8th प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। सॉरी बेटे, थोड़ा काम था। 8th प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, खुद के वेक्टर की खुद के साथ मल्टीप्लाई। जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाए। अगर ये ए वेक्टर है तो बेटे ये भी ए वेक्टर रहेगा। ठीक है। सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, खुद की खुद से मल्टीप्लाई करनी है। ए डॉट ए कितना हो जाएगा भाई? ए कोस थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। कोस थीटा कितना? 0 डिग्री। तो कोस 0 1 हो जाएगा। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई? कोस सॉरी ए इंटू 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर गिव्स ए
वेक्टर ए विल गिव ए स्क्वायर। ये कितना देगा भाई? क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, आपको वीडियो दिखाई दे रही है? ओके, कंप्लीट, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद 6, 7, 8, 9वीं प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं बेटे, जो हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कैसी होती है? कॉम्यूटेटिव। बेटे कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है। तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और एक प्रॉपर्टी और है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या है भाई? ए डॉट बी प्लस सी है, तो यह हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 9th प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट कैसे होते हैं? कॉम्यूटेटिव। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट कैसी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। मींस वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी ये इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटे, करो नोट। कर लिया नोट? अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। जैसे आई डॉट आई। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा। देखो बेटे, एक वेक्टर ये आई की डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर भी आई की डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है? 1। तो 1 डॉट 1 क्रॉस 1 क्या आएगा? 1। तो आई डॉट आई विल गिव 1। इसी तरह से बेटे जे क्रॉस जे इज इक्वल टू, जे का मैग्नीट्यूड 1, इस जे का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो 1 डॉट 1 cos 0 1, it will again give 1। k डॉट k 1 डॉट 1 cos 0 क्या हो जाएगा? 1 डॉट 1 क्रॉस 1 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर i डॉट i आए तो 1, j डॉट j आए तो 1, k डॉट k आए तो 1। फिर इसके बाद है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। आई डॉट जे, भाई ये आई और ये जे, ये बताया था ना, एक्स की तरफ क्या होगा? आई, वाई की तरफ क्या होगा? जे होगा। ठीक है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। इनका मैग्नीट्यूड कितना? 1 डॉट जे का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। इनके बीच में एंगल ये आई और ये जे, इनके बीच में एंगल कितना बना बेटे? 90 कोस 90, ये हो जाएगा 0। आई डॉट जे, ज्या दे दे जे डॉट के 1 डॉट 1 कोस 90, फिर से कितना? 0। के डॉट आई 1 डॉट 1 cos 90, फिर से कितना हो जाएगा? 0। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटे, आपको पूरी 12th क्लास में चाहिएगा, पूरी 11th क्लास में चाहिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। ठीक है, वेक्टर्स में आई डॉट आई अगर है तो 1 आएगा,
बट आई डॉट जे है तो कितना आएगा, 0 आएगा। जे डॉट जे है तो 1 आएगा, जे डॉट के है तो कितना आएगा, 0। के डॉट के है तो 1 आएगा, बट के डॉट आई है तो कितना आएगा, 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई जे आई डॉट के, ये भी 0 आएगा। ठीक है, जे डॉट आई लिखोगे ये भी 0 आएगा, और के डॉट जे लिखोगे ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई डॉट आई 1 आएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 रहेगा, बट आई डॉट जे या जे डॉट के डॉट आई के, जे आई के जे, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। इस कारण से एंगल इस कारण से जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आएगी, हर टाइम पर 0। 1 कब आएगी, जब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये भी आई में और ये भी आई में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, करो इसको नोट। कर लिया बेटा नोट, ठीक है, ओके। ये देखो बेटे, हमने अभी एक टॉपिक किया था, ए डॉट ए स्क्वायर आया था। ठीक है, तो ए किसके इक्वल आया था बेटे, ए किसके इक्वल आया था, ए डॉट ए के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, इसी तरह से आएगा। तो अब हमें बेटे देखो क्या क्वेश्चन दे दिया, अब हमें क्वेश्चन दे दिया कि ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, ए वेक्टर किसके इक्वल दे दिया भाई, P प्लस क्यू के इक्वल दे दिया। ए वेक्टर किसके इक्वल दे दिया, P प्लस क्यू के इक्वल दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं बेटे, देखो A इज इक्वल टू वेक्टर A P प्लस क्यू डॉट ए वेक्टर P प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, अंडर द रूट। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा भाई P इंटू P स्क्वेयर, क्यू इंटू क्यू स्क्वेयर, P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, P डॉट क्यू प्लस क्यू डॉट P अंडर द रूट। बेटे इसकी और इसकी गुणा हुई है, P डॉट P, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो P डॉट P क्या आया था, A डॉट A स्क्वायर आया था, तो P डॉट P स्क्वायर, क्यू डॉट क्यू स्क्वायर, फिर P की क्यू के साथ P डॉट क्यू। ठीक है, क्यू की P के साथ क्यू P। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कर सकते हैं बेटे ऐसा। और 2P क्यू डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वेक्टर्स की क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर P डॉट क्यू आया है, P डॉट क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, P कोस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू दिस। और A किसके इक्वल है, A इज इक्वल टू, देखो A किसके इक्वल था, A वेक्टर P क्यू के इक्वल है, तो A का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, P प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। आया समझ में भाई, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। देखो A डॉट A स्क्वायर, A किसके इक्वल आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, न्यूमेरिकल दे दिया, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया कि A जो है, A वेक्टर जो है वो P प्लस क्यू वेक्टर के सम के इक्वल है। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो A वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो इससे अप्लाई किया हमने, A वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो A वेक्टर क्या था, P प्लस क्यू वेक्टर डॉट
फिर से ए वेक्टर कितना, पी डॉट क्यू, पी डॉट पी, पी स्क्वायर, क्यू डॉट क्यू, क्यू स्क्वायर, पी क्यू, क्यू पी, क्यू पी। हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू का अभी हमने फार्मूला निकाला है, पी डॉट क्यू, अभी तो किया है, डॉट प्रोडक्ट तो कर रहे हैं भाई, पी क्यू कोस थीटा, तो 2 पी क्यू कोस थीटा। ये तो हमारा रिजल्टेंट आता था जब हम दो वेक्टर को रिजल्ट जोड़ते थे, ट्रायंगल ला या पैरेललोग्राम ला से, आता था या नहीं आता था। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी मेथड से करो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। और हम एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, कर लिया नोट भाई? ओके, देखो बेटे क्या गिवन है, हमें गिवन है, एक मिनट, वीडियो पॉज तो नहीं है, नहीं बेटे चल रही है। हमारे पास ये बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो बेटे हम जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी रहेगी। किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी रहेगी। पहले हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। हमने ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कर दिया, बी की तरफ कर दिया बेटे, तो ये ए था, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा होगा या नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन किया है हमने, तो ये प्रोडक्ट कितनी बनेगी, बी ए कोस थीटा। कितनी वैल्यू बनेगी ये, बी ए कोस थीटा। अब इस ए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा कैन बी रिटन एज, ए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो बेटे। बोलो, नहीं आया समझ में? बेटे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, अभी हमने निकाला है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर है तो a डॉट b कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा भाई, कोस थीटा होगा वेक्टर a b बाई a डॉट b। तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, हम करें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ए अलोंग बी कितना आया, बी के अलोंग ए कितना आया, ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई ए बी लिख सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दी हमने। ठीक है, ए से ए कैंसल, तो ए डॉट बी बाई बी, ए डॉट बी बाई बी। इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, इसको देखो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बाई बी, और ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का हमें अगर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, दो वेक्टर दे दिए ए और बी, तो हम निकालें ए अलोंग बी, ए अलोंग बी, ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए बी बाई बी, ए डॉट बी डॉट बाई बी, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब इसी के अंदर हमें निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी अलोंग ए, ये प्रोजेक्शन हमें निकालनी है बी अलोंग ए, बी अलोंग ए। ठीक है, बी अलोंग ए,
तो ए की तरफ बी कितना होगा, बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा बी कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल, फिर से बी इज इक्वल टू, सॉरी बी मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा कितना, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कैंसल, ठीक है। तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये क्या मिला हमें, ये यूनिट वेक्टर ही तो मिला, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बी। तो कैसे भी करो आप, ये प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ सेकंड। एक वेक्टर आएगा और दूसरे का क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है बेटे। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तब तक आप इसको नोट करो। तो सुनो बेटे, क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2i + 3j along i + 2j, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ 2i + 3j along i + 2j, ठीक है। ये हमें करना है बेटे, ये जब हमें करना है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये a वेक्टर मान लिया हमने 2i + 3j और ये b वेक्टर मान लिया i + 2j। हमें क्या निकालना है, a along b निकालना है, a along b। तो b के along a कितना होगा, a cos थीटा, अभी किया था हमने, a cos थीटा कितना होता है, a वेक्टर बाय b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab, तो यह आएगा a वेक्टर डॉट b का यूनिट वेक्टर, a वेक्टर डॉट b का यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटे। यूनिट वेक्टर b का कितना होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, b वेक्टर कितना हमारा i + 2j, b वेक्टर कितना i + 2j। यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आपको पता है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये हो जाएगा i + 2j बाय 2 2 जा 4 + 1 5 √5। ये तो b यूनिट वेक्टर, सॉरी b का यूनिट वेक्टर निकाला है हमने। और a वेक्टर क्या है हमारे पास, a वेक्टर क्या है हमारे पास 2i + 3j। तो प्रोजेक्शन निकालते हुए फार्मूला क्या होगा, a वेक्टर डॉट b का यूनिट वेक्टर, तो a डॉट b 2i + 3j, ये तो हो गया a वेक्टर हमारा, डॉट b का यूनिट वेक्टर कितना आया i + 2j बाय √5, ठीक है बेटे। इसको सोल्व कर दो, देखो i डॉट i कितना आया, i डॉट i 1 होता है, अभी क्या था, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 2, फिर इसके साथ i डॉट j है 0 हो जाएगा, फिर 3j i 0, 3 2 जा 6, j डॉट j 1 बाय √5, ये कितना आएगा 8 बाय √5, 8 बाय √5। समझ में आया भाई, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन निकालने का एक मेथड है और ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आया हुआ था, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b, तो ये हमने इसको सोल्व किया बेटे। न्यूमेरिकल्स करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिजिक्स पढ़ने में। 12th क्लास में 25% न्यूमेरिकल्स आते हैं, 17 to 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल हैं आउट ऑफ 70। देख लो बेटे आप क्या करोगे फिर, अगर 11th में आपने आदत नहीं डाली तो 12th में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अपना होमवर्क रेगुलरली करो, पीछे रह जाओगे बेटे। और आपके पास लगभग सभी के पास बुक है, तो ये आपका
आज का टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।